हेलो स्टूडेंट्स, मैं परवीन वर्मा आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ, एडवांस फूड केयर। पिछले टॉपिक में हमने एडवांस हैंड केयर के बारे में पढ़ा था। अब बारी आती है फूड केयर के बारे में। वैसे तो है सेम प्रोसीजर, जैसे मैंने आपको पहले सेशन में बिल्कुल हैंड के बारे में बताया था। इस बार हम फूड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पैरों के बारे में। यानी कि जैसे हमने अपने हाथों की देखभाल करने के बारे में पढ़ा था, वैसे आज हम पैरों की देखभाल करने के बारे में पढ़ेंगे। पेडिक्योर शब्द से मालूम होता है, ये मैं चार्ट पहले से बना लेती हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इसको मैं अच्छे से डिफाइन कर देती हूँ, फिर हम कुछ पिक्चर्स के द्वारा हम कुछ स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इन्हीं बातों पे आ जाते हैं। जैसे ये है पेडिक्योर। पेडिक्योर में क्या होता है? पेडिक्योर किस भाषा का शब्द है? मैं बताती हूँ, लैटिन भाषा का। जो मैनिक्योर था वो भी लैटिन भाषा का शब्द है, और हमारी जो पेडिक्योर है वो भी लैटिन भाषा का शब्द है। एमसीक्यू क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैनिक्योर या पेडिक्योर कौन सी भाषा का शब्द है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए लैटिन भाषा का। तो फिर बारी आती है पेडिक्योर की, यानी कि पेडिक्योर किसे कहा जाता है? पेडिक्योर वो होता है जिसमें पैरों की देखभाल अच्छे से की जाए, यानी कि कहीं हम सैलून में या स्पेशल ट्रीटमेंट जो करते हैं वो हम पेडिक्योर में करते हैं। पेडिक्योर में हम क्या करते हैं? जैसे पैरों से संबंधित कोई रोग है या नील से संबंधित कोई रोग है, उसको हम पेडिक्योर करके उसको ठीक करते हैं। तो फिर आती है बारी टाइप्स ऑफ पेडिक्योर की। पेडिक्योर का मीनिंग तो पता चल गया। अब है टाइप्स ऑफ पेडिक्योर। पेडिक्योर कितने प्रकार के होते हैं? पेडिक्योर कई प्रकार के होते हैं। सिंपल पेडिक्योर, जैसे लास्ट सेशन में पढ़ा था मैनिक्योर के बारे में, जिस तरह से उसमें रेगुलर मैनिक्योर था, स्टोन मैनिक्योर था, इस तरह से सारे मैंने डिफाइन किए थे। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। इसमें भी क्या है? पहला रेगुलर पेडिक्योर है आपका, फिर स्पा पेडिक्योर, पैराफिन पेडिक्योर, स्टोन पेडिक्योर, फ्रेंच पेडिक्योर, मिनी पेडिक्योर, साल्ट पेडिक्योर, फिश पेडिक्योर, इलेक्ट्रिक पेडिक्योर। इनको मैं आपको पिक्चर के द्वारा अच्छे से समझाऊंगी। नेक्स्ट टर्न आती है हमारा प्रिकॉशंस फॉर पेडिक्योर। अब प्रिकॉशंस क्या होते हैं? पेडिक्योर करने के प्रिकॉशंस भी होते हैं, कब हमें नहीं करना चाहिए। जैसे हमें स्किन से संबंधित अगर कोई बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही हमारा पेडिक्योर के अंदर ट्रीटमेंट होता है। हम उसको क्लाइंट को ट्रीट करते हैं। कैसे? प्रिकॉशंस कैसे हैं? जैसे मान लो कोई किसी क्लाइंट को हमारे नेल से संबंधित कोई रोग है, या इसमें पस पड़ गई है, या नाखून कट गया है ज़्यादा डीपली, या इनग्राउंड नेल्स हो गया है, या फिर जो हमारे क्यूटिकल्स हैं वो हमें कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। इन ऐसी स्थिति में हमें पेडिक्योर करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, वो हमें क्लाइंट को सजेस्ट करना चाहिए, ताकि क्लाइंट को, कई बार क्या होता है क्लाइंट को ये चीज़ों का पता नहीं होता और हमें पता होता है। इसको हम क्लाइंट कंसल्टेशन कहते हैं, कि क्लाइंट किस प्रकार का हमसे उपचार चाहता है और हम किस प्रकार से उसे ट्रीट करते हैं। दैट इज क्लियर माय पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, मसाज मूवमेंट। मसाज मूवमेंट का इसका मेन हिस्सा है। मसाज मूवमेंट्स में कई प्रकार की मसाज आती है, जिससे पैरों को रिलैक्स किया जाता है। या फिर पैरों में आपने आजकल देखा होगा कि हमारे जो बुजुर्ग है या फिर 40 से अबव एज हो जाती है, उसमें घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम आ जाती है, पैरों से संबंधित प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि रोज की भागदौड़ की जिंदगी के अंदर पैरों से संबंधित जो होती हैं प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। जैसे दौड़ना, चलना, कूदना, बैठना, या फटाफट कहीं पे कोई हम काम करते हैं, उसका स्ट्रेस हो गया, नींद अच्छे से ना लेना, डाइट अच्छे से ना लेना, और ऐसे कुछ रोग हैं जो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। और वो फिर हमारा क्या है, वैसे तो हमारा पूरा शरीर का जो वेट है वो हमारे पैरों पे आता है। पैर हमारे पूरे शरीर का जो वजन है वो लेता होता है। इस बात से तो आप स्वाभाविक है ना, तो फिर इस बात को तो हम मानना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या है, जैसे हमारे पैरों पर हमारे पूरी बॉडी का वेट आता है, तो हमें पैरों में मसाज करेंगे तो हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्स मिलेगा। जैसे आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में बताया था। रिफ्लेक्सोलॉजी का मतलब है पूरे शरीर में
उंगलियों और अंगूठे से दबाव देकर अच्छे से उपचार करना। तो हम इसी तरह हम पैरों में मसाज करके अपने पैरों का जो है उपचार करते हैं। अब मसाज कितने प्रकार की इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताई गई है। जैसे क्या है, रिलैक्सर मूवमेंट, फ्रिक्शन मूवमेंट, नीडिंग मूवमेंट, एफुलेज मूवमेंट, डीप टिश्यूज, एफुलेज ऑन रस्टक, डिपार्टमेंट, पैटिसांस। तो ऐसे कुछ मूवमेंट्स हैं जो हमारे शरीर को असर करती है। इसके अलावा हम रिंगिंग, रोलिंग, पिंचिंग, प्रेसिंग, कुछ ऐसे मूवमेंट्स भी हैं जो हम करते हैं। अगर पैरों में मसाज अच्छे से की जाए तो दिन भर की थकान दूर होती है। तो ये भी मैं आपको पिक्चर्स के द्वारा कुछ बताऊंगी। नेक्स्ट हमारी बारी आती है नेल आर्ट की। नेल आर्ट आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लड़कियां फैशन के दौर में इतनी आगे बढ़ गई हैं कि नेल आर्ट करवाना हर कोई चाहता है। नेल आर्ट हम बहुत तरह से करते हैं, जैसे फॉल पेपर हो गया, फूल पत्तियां होगी, या फिर किसी अदर कलर से होगी, पेंटिंग वाले कलर्स आते हैं, पेस्टल वाले कलर्स आते हैं। इन सब से हम मटेरियल मार्केट में भी बहुत से मिलते हैं, जैसे स्टार हो गए, छोटे छोटे स्पार्कल्स हो गई हैं, या बुलियन बीड्स हो गई हैं, या मोती हो गए हैं। इस तरह के मटेरियल बहुत से होते हैं जिनसे हम पेडिक्योर में करके नेल आर्ट में हम यूज़ करते हैं। तो ये था नेल आर्ट, नाखूनों को अच्छे से सजाना संवारना नेल आर्ट कहलाता है। नेक्स्ट बारी आती है प्रिपेयर द सर्विस एरिया। प्रिपेयर द सर्विस एरिया क्या है? अगर हम देखो कोई भी काम करते हैं, अगर वहाँ का एरिया अगर नीट एंड क्लीन होगा तो स्वाभाविक है कि हमारे पास हर कोई आएगा। जैसे सपोज कर लो, एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, अगर उसका क्लीनअप बिल्कुल साफ सुथरा होगा, अच्छी हाइजीन होगी, स्टेरलाइज हो गया सब कुछ, टूल्स वगैरह, तो हमें अच्छा लगेगा और हम दोबारा वहीं पे जाएंगे। और अगर कहीं पे अगर हमें ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलती है तो हम वहाँ जाना अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि वो हमारे सेफ्टी के लिए हानिकारक होती है। जैसे आप देख रहे हो आजकल कोरोना वायरस के लिए हमें कितनी सेफ्टी की जरूरत होती है। वैसे कोरोना वायरस की भी बात मैं नहीं कर रही हूँ कि इसी टाइम में हमें सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी हमें हर टाइम हमेशा हर काम में करनी चाहिए। हमारा एरिया जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे साफ सुथरा होना चाहिए। हमारे टूल्स जो हम यूज़ करते हैं वो भी स्टेरलाइज होने चाहिए। स्टेरलाइज कैसे? जैसे आप डिटॉल से वॉश कर सकते हैं, या हम सॉल्यूशन से उन्हें साफ कर सकते हैं, भाप के द्वारा बॉईल करके हम साफ कर सकते हैं, यूवी रेस यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों से भी हम उन्हें साफ कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे टॉवल्स हो गए, टॉवल को भी हमें अच्छे से धूप लगाना चाहिए, उन्हें टाइम टाइम से साफ करना चाहिए। पोछा जो है हमें कीटाणु रहित लगाना चाहिए। अपने जो बेडशीट्स हैं, पिलोज वगैरह, ये सब हमारे चेयर्स वगैरह हैं, टेबल्स हैं, ये हमें सब नीट एंड क्लीन करना चाहिए। ये था इससे मतलब सर्विस एरिया से। नेक्स्ट बारी आती है कॉस्मेटिक्स एंड डिजाइन्स की। कॉस्मेटिक एंड डिजाइन्स में क्या है? कॉस्मेटिक जो हम नेल आर्ट में यूज़ करते हैं, जो आजकल मार्केट में हमें मिलते हैं। फिर आती है बात डिज़ाइन की। जैसे हम कॉस्मेटिक लेके आते हैं, अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग लेके आते हैं। अगर आप क्लाइंट का किसी का कर रहे हो, नेल आर्ट कर रहे हो, ठीक, अब क्लाइंट हमारे पास आया है, अब डॉक्टर को हम अपनी बीमारी बताएंगे कि मेरे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, तभी तो वो हमें ट्रीट करेगा। इसी तरह क्लाइंट को, जब हमारे पास नेल आर्ट के लिए क्लाइंट आया है, अगर हम इन्हें बताएंगे कि हाँ जी आपको क्या, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, या आपने हमारे पास सेवाएं लेनी है, तो उसमें हम बताते हैं कि नेल आर्ट, जैसे क्लाइंट हमारा कहता है कि नेल आर्ट करवानी है, ठीक, अब नेल आर्ट करवानी है तो हम उसके लिए कुछ हम उन्हें डिज़ाइन देते हैं, या हमारे पास कुछ पिक्चर्स होती हैं, या हम हमारे पास कुछ मटेरियल हम शो करते हैं कि हम इनके द्वारा आपके नेल आर्ट्स करेंगे, या हम कुछ ऐसे पिक्चर्स दिखाते हैं, तो उससे सेटिस्फाइड हो जाता है हमारा जो क्लाइंट है, और वो हमारे से काम करवाने के लिए इच्छुक हो जाता है। तो इसलिए हम उसके एडवांस में कुछ डिज़ाइंस बनाते हैं। फिर है अप्लाई नेल डिज़ाइन, यानी कि नेल डिज़ाइन कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको पिक्चर के रूप में बताऊंगी, दिखाऊंगी, समझाऊंगी, और आप उसे नोटिस करना जरूर। नेक्स्ट है नेल टेप के बारे में। नेल टेप, बुलियन बीड्स, फॉल आर्ट, ये मैंने आपको पहले बताया था इसके बारे में कि कैसे कुछ हमारे पास मटेरियल मार्केट में मिलते हैं। नेल टेप
यानी कि टेप के द्वारा नेल आर्ट करना। टेप जैसे अब मार्केट में हमारे पास सेलो टेप भी होती है, तो उसके द्वारा या फिर नेल क्या है बुलियन बीड्स मोती वगैरह में या फॉल आर्ट से हम किस किस से हम नेल आर्ट कर सकते हैं, वो मैं पिक्चर्स के द्वारा आपको बताऊंगी। फिर बारी आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस कंडीशन में हमें नेल आर्ट नहीं करवाना चाहिए। अगर उसे क्लाइंट को किसी नेल से संबंधित कोई बीमारी है तो हम नेल आर्ट नहीं करेंगे, उसे सुजेस्ट करेंगे कि वो ऐसा मत करवाएं। तो चलते हैं हम आज की पिक्चर्स पर। आप देख रहे हो पेडिक्योर में कैसे पैरों को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न औजारों की ज़रूरत है। जैसे हमारे ये देख रहे हो यहाँ पे ये टॉप कोट, क्यूटिकल कटर, इस तरह से ये सारे हमारे टूल्स रखे हुए हैं जो हमें पेडिक्योर करने में ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आप देख रहे हो पेडिक्योर के बारे में मैंने जैसे आपको बताया था कि सुंदर दिखाने के लिए पैरों को पेडिक्योर करते हैं और ये स्पेशलिस्ट से करवाना चाहिए। हम घर पे भी कर सकते हैं लेकिन हमारे पास आम सामान नहीं होता। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ पेडिक्योर। ये आप स्लाइड में देख रहे हो यहाँ पे फोटो में कि पैरों को कैसे पहले सामान मतलब कि मटेरियल जो है वो हमने ट्रॉली पे अरेंज किया हुआ है। उसके बाद हमने फिर इसमें सोक वाटर में डाला हुआ है। फिर पैरों में आप देख रहे हो कैसे ये नेल्स को कट कर रहे हैं। नेल पेंट यहाँ पे रिमूव की, फिर कट किया, फिर कैसे फुट स्क्रैपर से एडियो की मसाज की, उसके बाद नेल पेंट लगाई। तो ये सोक, बफ, स्क्रब, फाइल, स्मूथ, प्लंट, क्लीन, स्क्लैटर, इस तरह से ये 8 परफेक्ट पेडिक्योर के स्टेप इन्होंने फॉलो किए। आप भी देख रहे हो, इसी तरह आप भी कर सकते हो। तो मैं इनको अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ, ध्यान देना जरा। जैसे फर्स्ट है आपका सिलेबस 2 के अकॉर्डिंग रेगुलर पेडिक्योर। एक साधारण प्रक्रिया होती है, ये सेम ही जैसे आपने मेरी पीछे वीडियो देखी होगी मैनिक्योर की, सेम जैसे मैंने मैनिक्योर का उसमें प्रोसेस बताया था वैसे ही इसमें पेडिक्योर का है। तो वो रेगुलर पेडिक्योर में क्या होता है कि साधारण प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, सोक करना, स्क्रब, नाखूनों को काटना, शेप देना, मसाज करना और नेल पेंट लगाना आदि शामिल होता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्पा पेडिक्योर। स्पा पेडिक्योर क्या होता है, ये देखिए आप, हमारा ये वाला जो है स्पा पेडिक्योर है। इसमें क्या है, स्पा पेडिक्योर रेगुलर पेडिक्योर से एक स्टेप बढ़कर है क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा किया जाता है। इसके कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स इसके प्राइस को बढ़ाते हैं, कुछ हम जैसा टाइम देते हैं वैसे प्राइस बढ़ते हैं। इसमें पैराफिन वैक्स, मड मास्क और साल्ट स्क्रब आदि शामिल होते हैं। पैरों को पैराफिन वैक्स में डिप करते हैं। यह सब ये अपने आप को एक सूख जाए, अपने आप में न उतरे। मड मास्क, फेस मास्क, इसकी तरह जैसे ही मैंने आपको बताया कि मास्क की जरूरत होती है या और, तो इसमें तरह तरह के मास्क वगैरह लगा के हम इसमें स्पा जो पेडिक्योर है वो करते हैं। नेक्स्ट हमारी बारी आती है पैराफिन पेडिक्योर। पैराफिन पेडिक्योर क्या होता है, इसमें सैलून में यूज की जाती है। ये एक प्रकार का वैक्स होती है जिसे हम पैरों पर लगाते हैं और रैप किया जाता है। इसमें रेगुलर नेल क्लीनिंग और स्टबिंग शामिल होती है। जैसे मैंने बताया कि सभी पेडिक्योर में रेगुलर पेडिक्योर की तरह स्टेप होते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। इसमें वैक्स लगाई जाती है जो हमारे पैरों को दर्द से निजात मिलती है। तो इस तरह से ये हमारा पैराफिन पेडिक्योर है। फिर बारी आती है स्टोन पेडिक्योर की। स्टोन पेडिक्योर ये आप देख रहे हो स्क्रीन पे कैसे स्टोन पेडिक्योर है। स्टोन पेडिक्योर मसल्स और पैरों में दर्द को दूर करने में मदद करता है। इसमें सामान्य पेडिक्योर की तरह ही होता है। इसमें गर्म पत्थरों को फुट्स पर रखा जाता है और यह सैलून या पैटर्न पर डिपेंड करता है। जैसे आप देख रहे हो कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट होता है जो हम सैलून में ही करवाते हैं। नेक्स्ट है साल्ट जो है उसमें क्या होता है, इसे गरम चम्मच का जो है, सॉरी मैं बताती हूँ, रुको। साल्ट पेडिक्योर में क्या होता है, नमक का उपयोग किया जाता है। अपने बाथटब या बेसिन को जैसे गर्म पानी से भरे
जब पैरों को ढकने के लिए पर्याप्त न हो। गर्म पानी में आधा कप नमक डालें और यह 2 बार 30 से 60 मिनट तक भिगोए रखना है इसके अंदर। सप्ताह में वीक में 2 बार करना चाहिए ये, और 30 से 60 मिनट तक भिगोए रखना है ताकि इसमें हमारे पैरों में आराम मिले। अरोमा थेरेपी को बढ़ावा देने के लिए अपने पैर स्नान में पतला लेवेंडर या पेपरमिंट का या नीलगिरी आवश्यक जो तेल होती है उनकी कुछ बूंदे इसमें मिला सकते हैं, और फिर अपने पैरों पर इसे स्क्रब से जो है मसाज करें। हमारा जो नमक है वो स्क्रब का काम करता है। ठीक, फिर इसमें क्या है, ये फूट्स को एंड लेग्स पर मसाज की जाती है इसे, और इससे धूल मिट्टी डेड स्किन दूर होती है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंच पेडिक्योर। फ्रेंच पेडिक्योर में क्या आता है कि ये रेगुलर की तरह ही होता है। फ्रेंच स्टाइल में नेल पेंट लगाई जाती है। नेल टिप्स पर वाइट नेल पेंट और बाकी पर पिंक की लगाई जाती है। ये हमारा फ्रेंच पेडिक्योर है। फिर है मिनी पेडिक्योर। मिनी पेडिक्योर आप देख रहे हो इसमें पैर कैसे दिखा रखे हैं। तो मिनी पेडिक्योर में क्या है, यह एक तेज और कम खर्चीला है। बहुत कम पैसे में हम इस पेडिक्योर को कर सकते हैं। इसे औरतें घर पर भी कर सकती हैं। इसमें कोई मसाज नहीं होती। पहले वाली नेल पेंट को रिमूव करके नेल कट और फाइल करके नेल्स को रिपॉलिश किया जाता है। नेक्स्ट बारी आती है हमारी फिश पेडिक्योर की। फिश पेडिक्योर में आप देख रहे हो कि कैसे फिश फूड स्पा हो रहा है। इसके अंदर पैरों को, ये हमारा जो है पोट है, इसके अंदर पानी डाल के मछलियाँ डाली हुई हैं जो हमारे पैरों के लिए बेनिफिशियल होती है। बताती हूँ मैं फिश पेडिक्योर के बारे में। आप इसे पढ़ना, समझना और नोट करना। जैसे आज के समय में दिन प्रतिदिन इसका जो है क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। जहाँ भी आप चले जाओ, बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में ये स्पेशल ट्रीटमेंट करवाया जाता है। इसमें पेडिक्योर में छोटी छोटी मछलियाँ हमारे पैरों पर छोड़ दी जाती है, और तो हमारी जो मृत त्वचा को वो हटाती हैं, खा जाती हैं। ये अपने गुड इफेक्ट जो है इफेक्ट्स के कारण पॉपुलर है। मेडिकल कंडीशन में से भी फिश पेडिक्योर करने की सलाह दी जाती है। जैसे जिसको एक्जिमा या सोराइसिस होती है उसके लिए ये जो पेडिक्योर है बहुत बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट हमारी बारी आती है इलेक्ट्रिक फुट फाइल की। इलेक्ट्रिक पेडिक्योर क्या है, जैसे आप इसमें स्लाइड में देख रहे हो पिक्चर में, कैसे हमने जैसे मैनिक्योर्स में टूल्स यूज़ किए थे वैसे पेडिक्योर में यूज़ किए हुए ये एक ड्रिल मशीन की तरह काम करती है। जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि इलेक्ट्रिक पेडिक्योर में रिचार्ज होने वाले 8 प्रकार के टूल्स उपयोग किए जाते हैं। इसमें कौन कौन से टूल्स प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, इन्हीं को मैं डिफाइन कर रही हूँ। जैसे ट्रिमिंग डिस्क, टैपर्ड कॉर्न, फुट कॉर्न, एमरी बल, फ्लैट बफिंग कॉर्न, सर्कुलर ब्रश एंड लेग एंड फुट मसाजर, ये सब इसमें बेनिफिट होता है इनका। तो ये देखिए, फिर बारी आती है आपके प्रिकॉशन फॉर पेडिक्योर, यानी कि किन कंडीशन में आपको पेडिक्योर नहीं करवाना चाहिए। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पेडिक्योर हमें नियमित तो करना चाहिए, पैर साफ करने चाहिए, लेकिन हमें कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेडिक्योर सैलून में जाकर नहीं करवाना चाहिए। जैसे फीवर, ब्रोकन बोन्स, इन्फ्लेम्ड एरिया, स्किन प्रॉब्लम्स, रैश एलर्जी, हाई ब्लड प्रेशर, कंट्रोल डायबिटीज, कैंसर, इनग्रॉन नेल्स, वाट्स, गोट डीप जो है थर्मोबाइसिस, नेचुरोपैथी, वाइसवेंस, सवर, ऑर्थोपोसिस, यानी कि जो हाइपरटेंशन की अगर प्रॉब्लम हो, हार्ट बीट की प्रॉब्लम्स हो, इन कंडीशन में जो है पेडिक्योर नहीं करवाना चाहिए। फिर हमारी बारी आती है मसाज की। अब पैरों पे जब हमने पेडिक्योर कर लिया, अब बारी आती है मसाज की। मसाज में क्या करना चाहिए, जैसे मैं मूवमेंट्स आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट है पेडिक्योर के दौरान फुट मसाज देने में रक्त संचार ठीक रहता है, क्लाइंट को आराम मिलता है, जो है ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, मसल्स टोन अप होती है। इसके मूवमेंट कुछ इस प्रकार है, जैसे पैरों के लिए, जॉइंट्स के लिए रिलैक्सर मूवमेंट होती है। ठीक, जैसे ये रिलैक्सर मूवमेंट है। रिलैक्सर मूवमेंट में क्या होता है, क्लाइंट को आरामदायक अवस्था में बिठाएं, लेफ्ट हैंड से फुट को टखने को पकड़ें। ऐसा करने से क्लाइंट की लेग एंड फुट में आराम मिलता है और ये बहुत अच्छे से आराम से की जाती है। फिर थंब कंप्रेशन होता है, ठीक, जैसे ये
थंब कंप्रेशन कर रहे हैं। देखो ये भी, इसमें भी थंब कंप्रेशन कर रहे हैं। थंब में क्या है, उंगलियों से दबाव देकर, उंगलियों और अंगूठों का मसाज देकर मसाज की जाती है, जिसे हम फ्रिक्शन मूवमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी पैट्रिसाइज मसाज, जिसे हम नीडिंग मूवमेंट भी कहते हैं। इसमें आप देख रहे हो नीडिंग मूवमेंट में क्या होता है, दोनों पैरों को अंगूठों के टॉप पर रखें, अंगूठों को सर्कुलर मूवमेंट में घुमाएं। यही प्रक्रिया पैरों के अंगूठे और उंगलियों पर भी दोहराएं और एक हाथ से पैर या टांग को पकड़े रखें और कंटिन्यू करते रहें। फिर है एफिलेज मूवमेंट। इसमें थंब मूवमेंट को पैरों के बॉटम में किया जाता है, जैसे ये बॉटम में किए जाते हैं। तो इसी तरह मसाज ये की जाती है। फिर है एफिलेज। इसी तरह डीप स्क्रबिंग, डीप टिश्यू के लिए नीडिंग मूवमेंट जैसे की जाती है। ये देखो, ये डीप टिश्यू से कर रहे हैं, ये वाली मसाज है ये। तो इस तरह से ये सारी मसाज की जाती है। आपके विभिन्न मसाज मैंने इसमें डिफाइन किया है। फिर बारी आती है नेल आर्ट की। नेल आर्ट क्या है, जैसे पहले के सेशन में भी आपने पढ़ा था, इसमें भी मैं आपको बता रही हूँ कि सही समय पर सही क्लाइंट को सही डिजाइन प्रदान करना नेल आर्ट है। और नेल आर्ट सबका आजकल दिन प्रतिदिन शौक बनता जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को नेल आर्ट के प्रति जो है अपनी चॉइस अलग होती है। एक अच्छा जो है नेल टेक्नीशियन वो है जो क्लाइंट की आशाओं के अनुरूप करे। नेल आर्ट के समय निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। क्या है, जैसे पर्सनल प्रेफरेंस, यानी कि अपनी जो पर्सनल बातें होती हैं वो शेयर नहीं करनी चाहिए। इसके अंतर्गत डिज़ाइन को देखा जाता है कि वह 10 नाखूनों पर सही लगेगा या हाथ पर या एक पैर पर, कैसे, मतलब कि वो हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर डिज़ाइन कलर के एक सिंगल कोट के समान आसान हो जाता है और उतना ही कलर की कॉम्बिनेशन होता है उसकी विशेषताओं के अनुसार भी इसको करना चाहिए। तो आपने अच्छे से समझा होगा पिक्चर्स में, कैसे मैं आपको अच्छे से उसमें समझा रही हूँ कि कैसे प्रोसीजर है पेडिक्योर का, कैसे करना चाहिए नेल आर्ट्स के बारे में। और तो आपने अच्छे से उसको देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा और इसे अपने कॉपी में नोट किया होगा। इसके बाद बारी आती है, देखो जैसे मैंने, अगर आप मेरी वीडियो अच्छे से देख रहे हो और अच्छे से समझोगे तो आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। विशेष रूप से मैं आपके ये जो नेल आर्ट का है या फिर पेडिक्योर का है, जैसे मैनिक्योर का है, इन सब टॉपिक पे मैं आपको अच्छे से इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स। ज़्यादा डीपली में तो मैं आपको बता नहीं रही हूँ, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ कि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपने मैनिक्योर में मैंने आपको क्वेश्चन कुछ दिए होंगे, वो आपको आपने उनका अच्छा सा जवाब दिया निकाला होगा, क्योंकि वो मेरे जो क्वेश्चन थे वो मैनिक्योर के अंदर से ही थे, कि जो आपने देखा समझा वीडियो देखी उसी के अंदर से थी। तो इसी तरह पेडिक्योर में भी मैंने ये क्वेश्चन दिए हैं कि जैसे मैंने समझाया, पिक्चर्स आपने देखी, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं 4, ये आपने जैसे मैं बता रही हूँ आपको 4 क्वेश्चन कैसे हैं। इन नेल आर्ट वाई टॉप कोट इज इम्पोर्टेंट, यानी कि नेल आर्ट में टॉप कोट का विशेष महत्व क्या है, हो गया। नेक्स्ट है राइट एनी फॉर प्रिकॉशन फॉर पेडिक्योर। अभी प्रिकॉशंस मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। राइट द क्या है, प्रोसीजर ऑफ नेल टेप एप्लीकेशन। प्रोसीजर ऑफ नेल टेप एप्लीकेशंस, यानी कि जो नेल टेप है वो एप्लीकेशन कैसे करते हैं, पिक्चर में आपको ने देखा होगा, उसको अच्छे से समझना और फिर इसका जवाब ढूंढना। फिर है एक्सप्लेन द फॉइल नेल आर्ट, यानी कि नेल जो आर्ट है, फॉइल आर्ट है, उसको कैसे किया था, कैसे करना चाहिए, उसका मटेरियल और प्रोसीजर और प्रिकॉशंस। अब ये आपने अच्छे से क्वेश्चन राइट करने हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल, बाय गाइस।